साल 2008 में भारत के एक गांव कोढ़नी के स्कूल में दो लड़कियों को एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला और उनकी रिसर्च ने इस गांव की किस्मत बदल दी। प्रोजेक्ट के लिए जानकारी इकट्ठी करते समय उन्हें पता चला कि उनकी क्लास में ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चों की 7 जोड़ियां हैं। क्लास प्रोजेक्ट के लिए इन बच्चियों ने स्कूल की सभी जुड़वा बच्चों की गिनती की और इसी से हुई शुरुआत विलेज और ट्विंस की मिस्ट्री की। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरे स्कूल में अप्लाई किया तो उन दोनों लड़कियों को पता चला कि उनके स्कूल में जुड़वा बच्चों की 24 जोड़ियां हैं। इस रिसर्च की बात जब स्कूल के पूरे गांव में फैल गई तो गांव वालों को लगा कि ये बात कुछ अनोखी है। इसीलिए 2008 में गांव वालों ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था पूरे गांव में जुड़वा बच्चों की कुल संख्या का पता लगाना। कोढ़नी इलाके में पता करने में ही खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। वो खुलासा ये था कि पूरे कोढ़नी गांव में जुड़वा बच्चों की 280 जोड़ियां हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ट्विंस की 280 जोड़ियों की ये संख्या इतनी खास क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का औसत जुड़वा अनुपात यानी कि ट्विंस बर्थ रेशियो 1000 में से केवल 9 बच्चों का है। यानी दुनिया में जन्मे 1000 बच्चों में से सिर्फ 9 जुड़वा बच्चे होते हैं और इस गांव में ये औसत बढ़कर 1000 में से 45 बच्चों तक पहुंच जाता है। और सिर्फ जुड़वा बच्चे ही नहीं, इस गांव में ट्रिपलेट्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स भी हैं, यानी 3 या 4 जुड़वा बच्चे। भले ही इस दुनिया को गांव की खासियत के बारे में 2008 के बाद पता चला हो, पर जुड़वा बच्चों का ये पैटर्न इस गांव में सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। इसका सबूत है इस गांव के सबसे बुजुर्ग जुड़वा भाइयों की जोड़ी, जिनकी उम्र है 75 साल। बाहर वालों के लिए ये बात खास है, लेकिन जुड़वा बच्चे ज्यादा होने से गांव वालों को भी कभी कभी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज देयर इन ए नेम। इस गांव में भी कुछ ऐसा ही होता है। नाम पता होने के बाद भी कई बार लोगों को बच्चों को अलग अलग पहचानने में भी गलती हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में शरारत एक करता होगा, डांट बेचारे दूसरे को पड़ती होगी। इस उलझन से बचने के लिए गांव वालों ने अलग अलग तरीके अपनाए। कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों के हेयर स्टाइल अलग अलग कर दिए ताकि हेयर स्टाइल से पहचाना जा सके कि राम कौन है और श्याम कौन है। जुड़वा बच्चों की जोड़ियों में से एक को कोई घाव या बर्थ मार्क होता था तो उसके निशान की पहचान करके ये पता किया जाता था कि ये कौन है। इस गांव में पिछली 3 पीढ़ियों से ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है और इसीलिए इस संबंध में अलग अलग देशों के बड़े बड़े शोधकर्ताओं की रुचि बढ़ रही है। इसीलिए सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशियन स्टडीज यानी कुफोस और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने यहां आकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई भी इस मिस्ट्री को सुलझाने के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये गांव पर्यावरण से जुड़ा है, यानी ये सब गांव के हवा पानी और मिट्टी वगैरह के कारण है। इसलिए कुछ का कहना है कि ये जेनेटिक है, यानी कि गांव के लोगों में अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। डॉक्टर प्रीतम, जिन्होंने यहाँ से लोगों के सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, उनका कहना है कि ऐसा होने के कारण तो जेनेटिक ही लगते हैं, पर जीन्स की स्टडी में कुछ अलग पाया नहीं गया है। मतलब यहाँ के लोगों के जीन्स साधारण इंसानों की तरह ही हैं, पर एक पहलू ये भी है कि यहाँ की हवाएं या पानी में एक स्पेशल एलिमेंट है। इसी की वजह से यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, पर रिसर्च के बाद भी कोई ठोस जवाब देना संभव नहीं हो पा रहा है। जुड़वा बच्चों का जेनेटिक होना थ्योरी तो है, लेकिन असल में इस थ्योरी को गलत साबित करने वाले कुछ सबूत हैं। जैसे 14 साल पहले एक महिला ने यहाँ ट्विंस को जन्म दिया, लेकिन वो महिला यहाँ की मूल निवासी नहीं है। वो शादी होने के बाद सन 2000 में कोढ़नी आई थी। यहाँ उनके कोढ़नी के जीन्स नहीं हैं, पर फिर भी उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसका एक पहलू ये भी है कि यहाँ के पुरुषों के जीन्स में कुछ खास बदलाव हुए हैं, जिनके कारण ये होता है।
लेकिन ये बात भी गलत साबित होती है। जब डॉक्टर्स कहते हैं कि महिलाओं के शरीर में बच्चों के लिंग का और जुड़वा बच्चों के होने का डिसीजन महिला के अपने जीन्स में होता है, ना कि पुरुषों के जीन्स में, यानी कि इस गांव में साइंस के सारे जवाब एक दूसरे से विरोधाभास रहे हैं। इसीलिए ये गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि यहाँ के लोग साबूदाना बहुत ज्यादा खाते हैं और साबूदाना खाने की वजह से इनके जीन्स में चेंजेस आए हैं। इतना सारा डेटा, इतनी सारी रिसर्च, लेकिन जवाब कोई नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।